नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। राम प्रसाद जी अब बूढ़े हो चले थे। बीवी की असमय मृत्यु के दुख ने बुढ़ापे को कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेहरे और शरीर पर झलका दिया था। राम प्रसाद जी के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में सुखपूर्वक थी। वहीं बेटे की भी शादी हो चुकी थी और उसके भी ईश्वर की कृपा से एक बेटा था। राम प्रसाद जी का परिवार सुखी संपन्न था। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। राम प्रसाद जी अब चलते समय लड़खड़ाते थे। उन्हें लाठी की ज़रूरत पड़ने लगी थी। बस वे अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। उनका बेटा मनोज एक सरकारी नौकरी पर कार्यरत था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, मनोज ऑफिस से आया था। उसे भूख ज़्यादा थी तो वो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में उसकी पत्नी और बेटा भी खाना खाने लगे। राम प्रसाद जी का जैसे ही थाली उठाने को हाथ आगे आया तो हाथ से थाली छिटक गई और थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। बहू बेटे ने गुस्से और घृणा की दृष्टि से राम प्रसाद जी की ओर देखा और फिर से अपना खाना खाने में लग गए। उन्होंने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता तो कभी ज़मीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, हे राम, पिताजी कितनी गंदी तरह से खाते हैं। मेरा तो मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा दूं। अपनी बीवी की बात सुनकर मनोज ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे कि वो अपनी पत्नी की बात से सहमत हो। उनका बेटा यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन राम प्रसाद जी की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। उनकी डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। राम प्रसाद जी रोज की तरह खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। मनोज ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, मनोज और उसकी बीवी को तो बात समझ में आ गई कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ बाप की हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा एवं इज्जत करिए, क्योंकि कहते हैं ना, हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें भी मिलेगा। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।